हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान स्रोत में। तो आज हम जानेंगे अपने दुश्मन को कैसे पहचाने। तो चलो शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे महान रणनीतिकारों, अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों में से एक थे। उनकी कूटनीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए और खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका हितैषी कौन है और आपका शत्रु कौन है। कई बार हमारे शत्रु हमारे सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे विनाश की योजना बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के अनुसार जानेंगे कि एक छिपे हुए दुश्मन को कैसे पहचाना जाए। चाणक्य ने कुछ ऐसे लक्षण बताए हैं जिनसे आप किसी भी व्यक्ति के वास्तविक इरादों को भांप सकते हैं। तो आइए जानते हैं वे गुप्त संकेत क्या हैं। चाणक्य नीति कहती है कि दुश्मन को पहचानने से पहले ये समझना जरूरी है कि दुश्मन बनता कैसे है। हर कोई आपका दुश्मन नहीं होता, लेकिन कुछ लोग आपकी सफलता, आपकी संपत्ति या आपके गुणों से ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसे लोग सीधे तौर पर आपसे नहीं लड़ते, बल्कि वे विभीषण की तरह घर के भेदी बनकर काम करते हैं। चाणक्य ने एक श्लोक में कहा है, परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभ्योमुखम। अर्थात जो व्यक्ति आपके सामने मीठी मीठी बातें करे लेकिन पीठ पीछे आपके काम बिगाड़े, उसे ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे दूध से भरे घड़े के ऊपरी हिस्से में विष जहर लगा हो। यही वह मूल मंत्र है जहां से हम दुश्मन को पहचानना शुरू करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है अत्यधिक मीठा बोलना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है, आपकी हर गलती पर भी आपकी प्रशंसा करता है, उस पर आंख बंद करके भरोसा न करें। एक सच्चा मित्र हमेशा आपकी कमियों को आईना दिखाएगा ताकि आप सुधार कर सकें, लेकिन जो शत्रु होगा वह आपकी चापलूसी करेगा ताकि आप अपनी गलतियों को न देख सकें और अंततः विनाश के मार्ग पर चले जाएं। चापलूसी शत्रु का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा लक्षण है आपके दुख में खुशी ढूंढना। इसे आप बहुत आसानी से परख सकते हैं। जब आप किसी मुसीबत में हो, जब आप असफल हो जाएं, तो उस व्यक्ति के चेहरे के भावों को ध्यान से देखें। यदि वह व्यक्ति सांत्वना तो दे रहा है, लेकिन उसकी आंखों में या उसकी शारीरिक भाषा में एक अजीब सी चमक है, एक संतोष है, तो समझ लीजिए कि वह आपका शुभचिंतक नहीं है। एक सच्चा मित्र आपके दुख में दुखी होता है, लेकिन शत्रु आपके पतन को देखकर अंदर ही अंदर खुश होता है। तीसरा संकेत है आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाना। जो व्यक्ति आपका हित चाहता है वह सीधे तौर पर आपसे नहीं लड़ेगा, बल्कि समाज में आपकी छवि खराब करेगा। वह आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, आपके चरित्र पर लांछन लगाएगा या आपके बारे में झूठी बातें फैलाएगा। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। वे आपके सामने मित्र बनकर रहेंगे, लेकिन समाज में आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। चौथा लक्षण है अवसरवादिता। शत्रु हमेशा सही समय का इंतजार करता है। ऐसे लोग केवल तब तक आपके साथ अच्छे संबंध रखते हैं जब तक आपका कोई उपयोग होता है। वे आपके संसाधनों, आपकी शक्ति या आपके पद का लाभ उठाना चाहते हैं। जब आप मुसीबत में होंगे या जब उन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी तो वे गायब हो जाएंगे। चाणक्य नीति कहती है कि स्वार्थी मित्र या रिश्तेदार जो केवल अपने फायदे के लिए जुड़े हैं, वे शत्रु से कम खतरनाक नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि हर रिश्तेदार ऐसा होता है। जीवन में ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देते हैं। इसलिए किसी एक अनुभव के आधार पर सभी लोगों के बारे में एक जैसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। चाणक्य हमें ये शिक्षा देते हैं कि रिश्ते निभाए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। विश्वास कीजिए, लेकिन समझदारी के साथ। सम्मान दीजिए, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। याद रखिए, स्वार्थ पर टिके रिश्ते समय के साथ टूट जाते हैं, लेकिन विश्वास और सम्मान पर बने रिश्ते जीवन भर साथ निभाते हैं। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ज्ञान स्रोत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।